मैं गृह मंत्री था उस वक्त। बोडोलैंड का जब समझौता करे, मेरे अधिकारी मुझे आगाह करे, साहब ये कब समाप्त होगा। मैंने कहा था कि हम 2024 में फिर से आशीर्वाद मांगने जाएंगे, उसको पहले बोडोलैंड के पूरे समझौते को समाप्त कर कर आसाम और बोडोलैंड की जनता के सामने जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना भी देर नहीं लेगा। आजादी के जब 75 साल पूरे होंगे, उसके पहले हम बोडोलैंड को किए हुए सारे वादे समाप्त कर कर बोडोलैंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है। कई सारे ऐसे समझौते बक्सों में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है, मगर कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड का समझौता हुआ, 90% बोडोलैंड के समझौते की सारी धाराएं हमने समाप्त कर दी, इनकी अनुपालना हो गई। ब्रू समझौता हुआ, ब्रू समझौते के तहत 14 में से 9 जगह पे जमीन देने का काम समाप्त हो गया है और वहां पर भी 2022 के पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा, 4500 रुपये पेंशन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा कि वो भारत के नागरिक है। ये समझौता भी हम पूरा करें।